नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि हम सब जो कपड़े पहनते हैं वो असल में बनते कैसे हैं। ये सफ़र धागे से शुरू होता है और हाईटेक मशीनों तक जाता है। और ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है कार का एयरबैग जो जान बचाता है और दूसरी तरफ है हमारी रोज की जीन्स। अब आप सोच रहे होंगे भला इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। इनका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल एक है और यही कनेक्शन हमें मॉडर्न वीविंग यानी आधुनिक बुनाई की कमाल की दुनिया में ले जाता है। देखिए, बुनाई का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का मजबूत है। इसमें दो तरह के धागे होते हैं। एक लंबाई में चलते हैं जिन्हें ताना या वॉर्प कहते हैं। दूसरे चौड़ाई में चलते हैं जिन्हें बाना या वेफ्ट कहते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजरते हैं तो एक ग्रिड जैसा बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कपड़ा कहते हैं। तो कपड़े की असली कहानी यहां से शुरू होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कपड़े की क्वालिटी लूम यानी करघे पर पहुंचने से बहुत पहले ही तय हो जाती है। जी हां, सब कुछ तैयारी के साथ शुरू होता है। और ये बात 100% सच है। आजकल की जो हाई स्पीड मशीनें हैं उनसे बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा तभी बन सकता है जब धागों की तैयारी एकदम परफेक्ट हो। मतलब अगर शुरुआत में जरा भी चूक हुई तो आगे की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो ये पूरी तैयारी 3 मेन स्टेप्स में होती है: वाइंडिंग, वॉपिंग और साइजिंग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि आखिर इनमें होता क्या है। तो पहला स्टेप है वाइंडिंग। इसे आप पहला क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर धागे के हर इंच को स्कैन करते हैं। कहीं भी कोई कमजोर या मोटा हिस्सा मिलता है तो मशीन उसे काट कर दोबारा एकदम सही तरीके से जोड़ लेती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि बुनाई के दौरान धागा टूटे नहीं। अब आता है वॉर्पिंग, और इस प्रोसेस का जो स्केल है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोचिए, सैकड़ों या कभी-कभी तो हजारों धागों को एक साथ बिल्कुल पैरेलल में एक बहुत बड़े बीम पर लपेटा जाता है। यही वो धागे हैं जो कपड़े की नींव बनते हैं। साइजिंग को आप ऐसे समझिए जैसे धागे को एक कह सकते हैं कवच पहनाया जा रहा है। इन पर स्टार्च जैसा एक घोल लगाया जाता है। ये घोल धागे को इतनी ज्यादा मजबूती और चिकनाई देता है कि वो मॉडर्न लूम्स की जबरदस्त स्पीड और घर्षण को आसानी से झेल सके। तैयारी हो गई, धागे मजबूत हो गए। अब बारी है असली एक्शन की। करघा, ये वो जगह है जहां हजारों साल पुराने इस क्राफ्ट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक अविश्वसनीय रफ्तार दे दी है। अब चाहे कोई हाथ से चलाने वाला पुराना करघा हो या आज की सुपर फास्ट मशीन, बुनाई के 3 बेसिक स्टेप्स हमेशा सेम रहते हैं। शेडिंग मतलब ताने के कुछ धागों को ऊपर और कुछ को नीचे करके बीच में एक गैप बनाना। पिकिंग यानी उस गैप से बाने के धागे को गुजारना। और बीटअप मतलब उस नए धागे को कसकर पहले से बुने हुए कपड़े में धकेल देना। और यहीं पर एंट्री होती है मॉडर्न शटलेस लूम्स की। ये हैं आज की बुनाई की दुनिया के असली स्टार्स। पुरानी शटल वाली मशीनों की जगह अब इन मशीनों ने ले ली है जो हवा, पानी या फिर रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके धागा डालती हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लूम्स हैं। रैपियर लूम बहुत वर्सटाइल होते हैं, मोटे पतले हर तरह के कपड़े बना सकते हैं। एयरजेट लूम बहुत तेज होते हैं और बारीक कपड़ों के लिए बेस्ट हैं। और वाटरजेट लूम तो सबसे तेज हैं, लेकिन ये ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिएस्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पानी नहीं सोखते। और ये देखिए इन मशीनों की तस्वीरें। ये कोई मामूली मशीनें नहीं हैं, बल्कि हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। हर पुर्जा एकदम सटीक तरीके से काम करता है, वो भी जबरदस्त स्पीड पर। और ऑटोमेशन का कमाल तो देखिए, रोबोटिक्स और एआई की वजह से आज एक अकेला ऑपरेटर एक साथ 10 से 20 मशीनों को संभाल सकता है। अगर कोई धागा टूटता है तो रोबोट उसे ठीक कर देते हैं और एआई रियल टाइम में मशीन की स्पीड को ऑप्टिमाइज करता रहता है। इससे प्रोडक्टिविटी आसमान छू गई है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब कपड़ा करघे से उतरता है तो वो इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होता। उस कच्चे कपड़े को, जिसे ग्रेस फैब्रिक कहते हैं, अभी कई पड़ावों से गुजरना बाकी है। यही वो फिनिशिंग प्रोसेस है जो कच्चे कपड़े में जान डालता है। स्काउरिंग में उसकी गहरी सफाई होती है, फिर रंगाई और छपाई से उसे रंग और पैटर्न मिलते हैं। कैलेंडरिंग से उसमें चमक आती है और सॉफ्टनिंग से वो छूने में मुलायम हो जाता है। इतना ही नहीं, इस पर स्पेशल कोटिंग्स लगाकर इसे वाटरप्रूफ, यूवी रेजिस्टेंट या आग से बचाने वाला भी बनाया जा सकता है। तो अब जब हमारा कपड़ा पूरी तरह से तैयार है, चलिए देखते हैं कि ये फैक्ट्री से निकलकर हमारी जिंदगी में कहां-कहां पहुंचता है। सबसे पहले
और सबसे कॉमन यूज तो हमारे कपड़ों में ही है। शानदार सूट और ड्रेसेस से लेकर रोज पहने जाने वाले स्पोर्ट्स वेयर तक हर जगह बुना हुआ कपड़ा मौजूद है। हमारे घरों में भी चारों तरफ बुने हुए कपड़े ही तो हैं। सोफे के कवर, पर्दे, तौलिए, इनकी मजबूती और खूबसूरत डिजाइन सब बुनाई की ही देन है। और ये देखिए, हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। एयरबैग, सीट बेल्ट और इंडस्ट्रियल फिल्टर जैसी हाई परफॉर्मेंस चीजें भी बुने हुए कपड़ों से बनती हैं, जहां मजबूती और विश्वसनीयता ही सब कुछ है। और बात यहीं नहीं रुकती। ये टेक्नोलॉजी अब एरोस्पेस तक जा पहुंची है। मजबूत और हल्के वजन वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए कार्बन और ग्लास फाइबर को भी ठीक वैसे ही बुना जाता है। ये दिखाता है कि बुनाई की तकनीक कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जब एआई और रोबोटिक्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि फैक्ट्रियां खुद ब खुद बिना किसी इंसान के चलेंगी, तब ये 10,000 साल पुरानी कला हमारे भविष्य को और